हेलो स्टॉक मार्केट लवर्स। तो ये इन्वेस्टमेंट जर्नी की हमारी सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि कैसे एक सीक्रेट इंडिकेटर नॉक्सविल हमको दिशा दिखाता है कि कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है। लेकिन नॉक्सविल के साथ में हम थोड़ा सिंपल मूविंग एवरेज को भी ऐड करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो डबल हो जाएगी। तो नॉक्सविल की कुछ सेटिंग इसके ऊपर बात होगी आज की वीडियो में, और सिंपल मूविंग एवरेज को कैसे उसमें हम ऐड करेंगे उसके ऊपर बात होगी ताकि हमारी एक्यूरेसी डबल हो जाए। तो जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहली वाली वीडियो भी जाके देखें कि कैसे नॉक्सविल काम करता है, कैसे वो बाय और सेल सिग्नल देता है। और आज की जो वीडियो है थोड़ी छोटी रखेंगे, पिछली वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी। 30 मिनट्स में ट्राई करूँगा इसमें कंप्लीट कर पाऊँ। तो सीधा सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं नॉक्सविल की सेटिंग कैसे करनी है। तो ट्रेडिंग व्यू पर हम आ गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक डेली टाइम फ्रेम एनएसए में लिस्टेड है, काफ़ी दमदार स्टॉक आप सभी को पता है। तो पहले बेसिक देख लेते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे जा चुका है। ये हमारा ऑल टाइम हाई है, इसका हम परसेंटेज चेक कर लेते हैं। ये अभी ऑल टाइम हाई से 20%, करीब करीब 20% नीचे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ नॉक्सविल की सेटिंग कैसे करनी है। तो नॉक्सविल की सेटिंग करने के लिए हमें इंडिकेटर में जाना पड़ेगा। रो बुकर नॉक्सविल डाइवर्जन, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सेटिंग पे जाएंगे, ये देखिए। इसके बाद हमें इनपुट पे जाएंगे, जो बार बैक्स है इसको हम 200 कर देंगे। आरएसआई पीरियड हम 14 कर देंगे। मोमेंटम पीरियड हम 20 ही रखेंगे। तो ये बेस्ट सेटिंग है इसकी। तो जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं यार, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट वाली वीडियो भी देखें, उसमें आपको बाय सिग्नल और सेल सिग्नल क्या है पता चल जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पिछली बार जो बाय सिग्नल आया था वहाँ से हमें कितने परसेंट की रैली मिली। तो यहाँ आया था करीब करीब 23%, 24% हमें 4-5 महीने मिल गया था। तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, अगर स्टॉक्स अच्छा है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, हमें डर नहीं रहता है। तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगली वीडियो में बताया जाएगा अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कैसे करने हैं। इसमें ओनली हम नॉक्सविल और एसएमए के बारे में जानेंगे। तो अभी जैसे फिर से सिग्नल आ गया है इसका, देखिए। तो यहाँ पर अगर सिग्नल आया, हमने यहाँ पे बाय कर लिया तो करीब करीब ये ऑल टाइम हाई तक जाएगा। तो हमें 30 से 32% का प्रॉफिट इसमें गेन हो सकता है एक साल के अंदर, करीब करीब एक साल। तो ये तो हो गया जो सेटिंग मैंने बताई है नॉक्सविल की। अब मैं बताऊंगा इसमें एसएमए को कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए एक बार मैं बोर्ड पे चलेंगे, एसएमए को थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद इसकी सेटिंग बताऊंगा। फिर 4 से 5 इसके एग्जाम्पल लेंगे और इस वीडियो को फिर बंद करेंगे, ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे और हफ्ते में 2 वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पिक्स अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे और सेफ़ इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो एक बार वाइट बोर्ड पर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं एसएमए को कैसे यूज़ करना है। तो सिंपल मूविंग एवरेज के कंसेप्ट पर आ जाते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज क्या आप सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे 20 एसएमए का बात करते हैं। 20 एसएमए का मतलब है जो पिछली 20 कैंडल है वो जहाँ पर क्लोज हुई हैं उसका जो एवरेज लिया जाएगा उसको 20 दिन का एसएमए बोला जाएगा। ऐसे 50 डेज़ का एसएमए, पिछले जो 50 कैंडल्स हैं वो कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पे भी हो सकती हैं, वो 5 सेकंड की भी हो सकती हैं, वो 1 सेकंड भी हो सकती हैं। हमें देखना है बस कैंडल से मतलब होना चाहिए हमें। तो 50 ऐसे में मतलब जो पिछली 50 कैंडल जहाँ पर क्लोज हुई हैं उसका जो एवरेज है वो 50। ऐसे ही 200 ऐसे में पिछली 200 कैंडल्स। तो हमको जो कैंडल लेनी है वो डेली टाइम फ्रेम की लेनी है। ये बात हमेशा याद रखना, जो भी हमारी कैंडल रहेगी या जो भी हम इन्वेस्टमेंट पिक करेंगे वो ओनली डेली टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे। हमारा जो भी पिक रहेगा वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हमारा एनालिसिस होगा। तो डेली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, 20 ऐसे में पिछले 20 दिन में जो भी कैंडल बनी है और वो जो कैंडल बन के जहाँ भी ख़त्म हुई है उनको जोड़कर उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो वो 20 दिन का एसएमए आ जाएगा। ये तो आप लोगों को मैक्सिमम बंदों को पता भी होगा, पर मैंने जैसे ऐसे ही ब्रीफ कर दिया। तो हम यूज़ करेंगे 20, 50 और 200। हम इन 3 मूविंग एवरेज का हेल्प लेकर अपने जो इन्वेस्टमेंट पिक होंगे उसमें एक्यूरेसी इंक्रीज़ करेंगे। हमें नॉक्सविल को भी यूज़ करना है और एसएमए को भी यूज़ करना है।
ये दोस्तों काफ़ी सिंपल है। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर FIDI हैं वो इन्वेस्टमेंट के दौरान बहुत सिंपल रहते हैं। वो अगर उनको मतलब अच्छा स्टॉक पिक करना है तो वो ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे। वो बस मूविंग एवरेज का ध्यान देंगे, नॉक्सविल का ध्यान देंगे। तीसरी चीज़ वो देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट अच्छा मतलब कर रही होगी, रिवेन्यू अच्छा होगा, सेल अच्छा होगा। ये देख के ही वो सिंपल आराम से किसी भी स्टॉक को पिक कर लेते हैं। तो हमें सिंपल रहना है। तो किस तरह इसका यूज़ करना है वो एक बार मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये 20 डे का SMA है। ये मूव करता हुआ कहीं ना कहीं जा रहा होगा। ये 50 डेज़ का SMA है, क्योंकि हमने जो अपनी कैंडल ली है वो डेली टाइम फ्रेम पे ली है। तो ये भी मूव कर रहा है। ये 200 दिन का SMA है। ये भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो रूल के हिसाब से जो हमारी प्राइस रेंज है वो कहीं भी मूव कर सकती है। प्राइस यहाँ भी हो सकता है, प्राइस यहाँ भी हो सकता है, प्राइस यहाँ भी हो सकता है, प्राइस यहाँ भी हो सकता है। ये हमें आगे देखेंगे कैसे हमें प्राइस डिसाइड करना है। तो प्राइस मूव करता रहता है, उस हिसाब से जो अपनी मूविंग एवरेज है वो भी सांप की तरह चलती रहती है, एक स्नेक फॉर्मेशन में, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो क्या बोलता है? हमारा स्ट्रेटजी बोलता है सबसे नीचे प्राइस होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद 20 दिन का SMA होना चाहिए। उसके बाद 50 दिन का SMA होना चाहिए। उसके बाद 200 दिन का SMA होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है जो हमारा प्राइस होगा वो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होगा उससे भी नीचे होगा। इसका मतलब क्या बनता है दोस्तों? अगर किसी ने वो स्टॉक 200 दिन पहले ख़रीदा है, मतलब एक साल में 252 दिन कुछ ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो करीब करीब 7-8 महीने भी पहले जिसने वो स्टॉक ख़रीदा है वो भी आज के दिन लॉस में है। किसी ने 50 दिन पहले वो स्टॉक ख़रीदा है वो भी लॉस में है। और किसी ने 20 दिन पहले भी वो स्टॉक ख़रीदा है वो भी लॉस में है। तो 200 दिन पहले जिसने ख़रीदा है वो लॉस में है। इसका मतलब जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। सिंपल सी बात है ये तो। अब हम ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। एक बार फिर ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक डेली टाइम फ्रेम एक बार मैं बता देता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज आपको लगाना कैसे है? आपको सिंपली इंडिकेटर के अंदर जाना है, सर्च करना है सिंपल मूविंग एवरेजेस। ये देखिए, ये AJ वाला जो होगा ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स रहेंगी, वो मैं बता देता हूँ सेटिंग कैसे करनी है आपको। आपका जो 20 दिन का मूविंग एवरेज होगा उसको हमें ब्लैक कर देना है। आपका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज होगा उसको हमें ग्रीन कर देना है। और जो आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा उसको हमें रेड कर देना है। सिंपल। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि हमें ये कब ख़रीदना है, जब 200 SMA के नीचे अगर आ जाएगा, मतलब 200 दिन पहले भी जिसने स्टॉक ख़रीदा है वो बंदा लॉस में है। इसका मतलब क्या बनता है? 7 से 8 महीने पहले भी जिसने स्टॉक लिया है वो नुकसान के अंदर है। तो एक बार इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बता देता हूँ। मैंने बोला था सबसे नीचे प्राइस होना चाहिए। ये एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से करके। सबसे नीचे प्राइस होना चाहिए, प्राइस सबसे नीचे है। उसके बाद 20 दिन का मूविंग एवरेज ब्लैक वाला। उसके बाद 50 दिन का मूविंग एवरेज ग्रीन वाला। उसके बाद 200 दिन का मूविंग एवरेज रेड वाला। प्राइस, फिर 20 दिन का SMA, फिर 50 दिन का SMA, फिर 200 दिन का SMA। सिंपल है। एक दो जगह आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 3-4 एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। और आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसके साथ में हम नॉक्सविल लगा देंगे तो हमारी एक्यूरेसी है जो डबल हो जाएगी। ये देखिए मैंने नॉक्सविल भी लगा दिया है। नॉक्सविल की सेटिंग अपने हिसाब से हो रखी है, फिर मैं दोबारा सेट कर देता हूँ। 200, RSI पीरियड 14, मोमेंटम पीरियड 20। अब देखो दोस्तों, ये डबल एक्यूरेसी आ गई है हमारे पास। ये देखिए नॉक्सविल ने हमको
यहाँ पर इंडिकेशन दिया है प्राइस का कि यहाँ आपको बाई कर लेना है, और उस टाइम पे 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे है। इसका मतलब क्या है, हम आंख बंद करके इसको बाई कर सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर बाई किया होता और आराम से बैठ के वो वेट करेगा तो मोटा मोटा भी अभी वो 5 से 6% का जो है प्रॉफिट ले चुका है। लेकिन ये अभी आगे बढ़ता बढ़ता कम से कम ऑल टाइम हाई को टच करेगा तो हमको कम से कम 23% का रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा एम 20% का, मिनिमम 20% का हमारा एम होना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में डाल के अगर हम 6 से 7 महीने के अंदर भी 20% निकाल लेते हैं तो जो CAGR हमारा 40% हो गया। तो 40% बहुत अच्छा CAGR आपको होता है। तो हमें मैक्सिमम ट्राई करना है 2 क्वार्टर में हम 20% निकाल लें। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये बेस्ट स्ट्रेटजी है कोई भी इन्वेस्टमेंट पिक करने के लिए। अभी हमारी एक्यूरेसी डबल हो गई है। तो SMA ने भी बोल दिया कि 200 DMA से नीचे है आप बाई कर लो। नॉक्सविल डाइवर्जन ने भी बोल दिया कि नीचे है आप बाई कर लो। तो हम आँख बंद करके बाई कर लेंगे। अभी हम इसको सेल कहाँ करेंगे, सेल इसका हम रिवर्स कर देंगे। सबसे ऊपर प्राइस होना चाहिए, उसके बाद 20 दिन का मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके बाद 50 दिन का मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके बाद 200 दिन का मूविंग एवरेज। ठीक है, इसका उल्टा एक तो एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। देखते हैं कौन से एग्जाम्पल्स में हम बाई करने का पिक आ रहा है इसमें। हिंदुस्तान यूनिलीवर डेली टाइम फ्रेम NSE में लिस्टेड है, बहुत बड़ी कंपनी, मार्केट लीडर है FMCG की। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे चल रहा है। तो ये हमारा समथिंग ऑल टाइम हाई बनता है और ये नीचे कितना चल रहा है वो देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई से करीब करीब 20% नीचे चल रहा है। तो बड़ी कंपनियां 20% ऐसे ही गिर जाती हैं, उनके रीजंस भी हैं वो भी बताए जाएंगे। तो 20% नीचे है। अभी अपनी दोनों जो हैं नॉक्सविल पहले देख लेते हैं। नॉक्सविल ने सिग्नल दे दिया है कि आपको बाय करना है। अब एक बार SMA और चेक कर लेते हैं। SMA क्या बोलती है। सबसे नीचे प्राइस, उसके बाद ब्लैक लाइन 20 दिन का मूविंग एवरेज, उसके बाद ग्रीन लाइन 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसके बाद रेड लाइन 200 दिन का मूविंग एवरेज। मतलब ये स्टॉक आज से पहले 200 दिन पहले जिसने ख़रीदा था वो बायर भी लॉस में है, जिसने 50 दिन पहले ख़रीदा था वो भी लॉस में है, तो जिसने 20 दिन पहले ख़रीदा था वो भी लॉस में है। तो परफेक्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। तो अगर हम इसको यहाँ बाय कर लेते हैं, अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाने का फ़ायदा ये है मार्केट गिर भी जाए तो ज़्यादा सा नुकसान होता नहीं है। तो ऑल टाइम हाई को टच करेगा तो हमें करीब करीब 25-26% का मुनाफा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। कुछ दिन बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर और चली जाए, फिर मार्केट एकदम से धड़ाम गिरने के चांसेस रहते हैं। तो अभी आप लोग स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा करें और 20-25-30% CAGR आप साल का निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न है। ये मत सोचिए कि मुझे साल में अपना पैसा डबल कर लेना है, ऐसे में नुकसान का भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी हमारे जो दोनों इंडिकेटर हैं, और ये कितना सिंपल भी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक अच्छा स्टॉक नीचे आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, ऊपर जाना ही है उसको। इससे पहले भी दिखा देता हूँ ये कितना नीचे गिरा था। तो ये स्टॉक्स गिरते हैं, इनमें से बड़ी मनी कुछ दिन के लिए रेस्ट पे निकल जाती है। देखिए इससे पहले करीब करीब 30% गिरा था, वापस रिकवर हो गया, फिर गिर गया, फिर रिकवर होगा। अच्छा स्टॉक नीचे आ जाएगा लेकिन नीचे रहेगा नहीं, उसको ऊपर आना ही है, कोई डाउट नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मार्केट लीडर हैं, ये गिर जाएंगे तो ये समझ लो बहुत ही बुरा हाल होगा अगर मार्केट का, तभी हो सकता है। तो अभी हम लार्ज कैप में 5% एक स्टॉक में लगाएंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप में 3%। अगर 1 लाख है तो 3,000 से ज़्यादा हम किसी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं लगाएंगे मार्केट कंडीशन देखते हुए, क्योंकि मार्केट अब बहुत स्पीड से अभी ग्रो कर रही है। तो कभी भी क्या पता कोई फॉल आ गया तो हमें नुकसान के चांसेस। तो लार्ज कैप या जो मार्केट लीडर है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HDFC, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इस टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान देना है। बाकी देखते हैं 3-4 एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखाऊंगा जिसमें ये नॉक्सविल और ये अपना बाइंग सिग्नल नहीं दे रहे हैं, जो अच्छे स्टॉक्स में हैं तो उनमें बाई नहीं करेंगे। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल एशियन पेंट डेली टाइम फ्रेम। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा ओनली डेली टाइम फ्रेम पे रहेगा, हमें ओनली डेली टाइम फ्रेम देखना है। स्विंग में मैं थोड़ा बहुत वीकली का भी सिखाऊंगा, उसमें अगर हमारा जो टारगेट बड़ा रखते हैं तो वीकली होगा,
लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमें ओनली डेली टाइम फ्रेम देखना है। तो एशियन पेंट सेगमेंट की दिग्गज कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है। तो उसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है प्राइस। तो ये करीब करीब ऑल टाइम हाई है, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो ऑल टाइम हाई से करीब करीब 20% होगा, करीब करीब 19% का जो है नुकसान पे चल रहा है ऑल टाइम हाई से। तो जैसा कि बताया, बड़ी कंपनियां 20% तक गिर जाती हैं फिर उठ जाती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी नीचे चली जाएगी लेकिन नीचे रहेगी नहीं, वो कभी ना कभी ऊपर आएगी। और एक बार चेक कर लेते हैं नॉक्सविल जी क्या बोलते हैं। नॉक्सविल जी ने बाई का सिग्नल दिया था सबसे पहले यहाँ पे। बाई का सिग्नल देने के बाद ये फिर थोड़ा नीचे आया, कितने नीचे आया देख लेते हैं। यहाँ एक सिग्नल आया था, यहाँ से करीब करीब 8% 9% का लॉस चल रहा है। उसके बाद एक सिग्नल और आया है और उसके बाद ये उठने लगा है। तो ऐसे में भी चेक कर लेते हैं, ऐसे में क्या बोलती है। सबसे नीचे प्राइस एक बार मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोग, सबसे नीचे प्राइस, उसके बाद 20 दिन का मूविंग एवरेज ब्लैक वाला, 50 दिन का मूविंग एवरेज ग्रीन वाला, 200 दिन का मूविंग एवरेज रेड वाला। मतलब जिसने 200 दिन पहले ख़रीदा था वो लॉस में है, 50 दिन पहले जिसने ख़रीदा था वो भी लॉस में है, और जिसने 20 दिन पहले ख़रीदा था वो लॉस में है। तो दोनों सिग्नल हमें मिल गए हैं बाई करने का, तो हम आँख बंद करके इसको बाई कर लेंगे। और ऑल टाइम हाई, या जब तक नॉक्सविल या फिर ये जो दोनों स्ट्रेटजी हमारी प्रूव नहीं होती है वहाँ तक हम इसको होल्ड रखेंगे। तो करीब करीब अच्छा खासा रिटर्न हमें इसमें मिल जाएगा और सेफ़ इन्वेस्टमेंट रहेगा ये। तो मार्केट कंडीशन देखते हुए इसमें बाई करना अभी सही है, और ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो आप इसमें अभी बाई कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं जिसमें बाई नहीं कर पाएंगे, जो इसका उल्टा रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी जो डाउट्स रहेंगे, एक लर्निंग ग्रुप बनाया जाएगा टेलीग्राम में, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार उसमें बातें किया करेंगे, थोड़े बहुत एग्जांपल आप लोग शेयर करेंगे आपस में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को मिलके साथ में प्रॉफिट लेंगे तो अच्छा, हम साथ में मिलके चलेंगे, साथ में सीखेंगे। कुछ चीज़ें मैं सिखाऊंगा, कुछ लोग आप कुछ और चीज़ें आप सिखाएंगे, तो मिलके हम सब अच्छे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्री टिप्स दी जाती हैं, फ्री एजुकेशन बुक्स वगैरह और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ये एक फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी कॉल्स जितना मुझे मैंने सीखा है, या जो मुझे मेरे जो गुरुओं से मिलती है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें ये स्ट्रेटजी बाई का सिग्नल नहीं दे रहे हैं, वो कैसे है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करके, जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम वाला, उसमें आप एग्जाम्पल भेज सकते हैं, उस पर बातें किया करेंगे। ये देखिए बजाज फाइनेंस डेली टाइम फ्रेम मैंने सिम लिस्टेड है, एनबीएफसी की दिग्गज कंपनी, मार्केट लीडर है मतलब फाइनेंस सेक्टर की। तो इसमें हम दोनों स्ट्रेटजी अप्लाई कर, पहले देख लेते हैं ऑल टाइम हाई से कितना नीचे चल रहा है स्टॉक। तो करीब करीब ये ऑल टाइम हाई है, कितना नीचे गया था पहले देख लेते हैं। तो 23% नीचे गिर गया था। अच्छी कंपनी भी गिर सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अच्छी कंपनी गिरेगी नहीं। तो दोनों स्ट्रेटजी ऑन कर देता हूँ। लेटेस्ट जो सिग्नल आया था नॉक्सविल ने दिया हमको यहाँ पर, उसके बाद कितना गिरा, 5-7% गिरा। तो मैंने पहले भी बताया नॉक्सविल के बाद भी स्टॉक गिर सकता है, ये कहीं लिखा नहीं है कि नॉक्सविल ने बोल दिया तो ऊपर जाना ही है, हमें वेट करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। उसके बाद सेकंड सिग्नल आया, तो सेकंड सिग्नल के बाद ये ऊपर चला गया, करीब करीब 16% का गेन बहुत जल्दी इसने दिया है। इसमें हम ऐसे में भी ऐड कर देते हैं, ये देखिए एक बार ड्रा करके आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। सबसे नीचे प्राइस, फिर ब्लैक था 20 दिन का मूविंग एवरेज, फिर ग्रीन था 50 दिन का मूविंग एवरेज, फिर रेड था 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमें बाय करना था, और बाय हमने किया तो 16% 18% का गेन जा चुका है। तो किसी स्टॉक में हमें जल्दी से अगर 20% का गेन मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, और इतने अच्छे स्टॉक में मिल जाए जिसमें नुकसान होने के चांसेस भी कम है, हमारा जो अमाउंट है वाइप आउट नहीं होगा, तो हमें बहुत जल्दी इसको बाय कर लेना चाहिए। अभी बाय सिग्नल से ऊपर चला गया तो हम इसको बाय नहीं करेंगे।
तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिसमें बाय नहीं करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ICICI बैंक डेली टाइम फ्रेम NSE में लिस्टेड है, इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा बैंक है, HDFC के बाद इसका ही नंबर आता है। तो देखते हैं क्या इसमें बाय सिग्नल आ रहा है। पहले नॉक्सविल जी से पूछते हैं क्या बोलते हैं नॉक्सविल जी। नॉक्सविल जी ने तो सेलिंग सिग्नल दे दिया है, तो बाय करने का कोई चांस ही नहीं है। एक बार ऐसे में भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा उल्टा हो गया है। एक बार ड्रा करके आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि प्राइस ऊपर आ गया है, फिर 20 दिन का मूविंग एवरेज, फिर ग्रीन, फिर 50 दिन का मूविंग एवरेज, फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज। मतलब सेल कर देना, हमें इसमें कोई बाई नहीं करना है। तो आप लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत कम परसेंट मतलब हमें रिटर्न मिल रहा है। तो जो स्विंग इन्वेस्टमेंट मैं आपको सिखाऊंगा उसमें हमें जल्दी रिटर्न मिलेंगे, लेकिन स्विंग भी हम सोचेंगे कि अच्छी कंपनी में ही लें, क्योंकि वही मैं बता चुका हूँ मार्केट का भरोसा नहीं ऑल टाइम हाई पे है। तो स्विंग में हमको थोड़ा फास्ट मिलेगा जो रिटर्न है, इनमें स्लो मिलेगा, लेकिन ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो विदाउट स्ट्रेस हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट का भरोसा नहीं है, मार्केट कब हमें धोखा दे जाए, तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। एक दो एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये एक्सिस बैंक है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, भी अच्छा बैंक है। पहले नॉक्सविल जी क्या बोलते हैं। नॉक्सविल ने अभी तक कोई बाय सिग्नल नहीं दिया है, लास्ट जो बाय सिग्नल दिया था उसके बाद देखते हैं हमें कितना सा प्रॉफिट हुआ था। तो लास्ट के बाद जो हमें करीब करीब 26% का रिटर्न देखने को मिला था 5 से 6 महीने में। वही मैं बता रहा हूँ, दो अगर बैक टू बैक कंसेक्यूटिव क्वार्टर में हमको 30% 25% रिटर्न मिल जाए बहुत होता है। अगले 5-6 महीने में हम 50% और 25% और निकाल लेंगे तो साल का 50% किसी भी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा माना जाता है। तो अच्छे स्टॉक्स में रह के भी हम मतलब साल का 30 से 40% का CAGR निकाल सकते हैं, सेफ भी रहेंगे और अच्छा भी रहेगा। तो नॉक्सविल ने कोई हमें बाय सिग्नल नहीं दिया है। दूसरा देख लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी उल्टा है, प्राइस जो है 20 SMA 50 SMA और 200 SMA से ऊपर चल रहा है, तो इसमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, तो इसमें हम बाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मेरा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ अच्छी अच्छी लिस्ट बताई जाएंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताए जाएंगे। तो सीखते रहिए अच्छी अच्छी चीज़ें और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि रिटेल इन्वेस्टर की ज़िंदगी बदले। क्योंकि और यूट्यूब चैनल्स में बस ट्रेडिंग पे ध्यान दिया जा रहा है कि ट्रेडिंग कर लो लाइफ बदल जाएगी। इतना आसान नहीं है दोस्तों इंट्राडे में करना और ऑप्शंस में करना, फ्यूचर में करना, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, काफ़ी स्पीड चाहिए। तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि हम सेफ रहते हुए इन्वेस्टमेंट करें, उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर देना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कुछ जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो एक बार आप कमेंट कर देना। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें आप लोगों के डाउट्स, हफ्ते में एक क्लास ली जाएगी 1 घंटे की, उसमें सब आपस में बात करेंगे और जो जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर किए जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस करना और एक दो एग्जांपल्स खुद देखना कि कहाँ का बाइंग सिग्नल बन रहा है, कहाँ का सेल सिग्नल बन रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले हफ्ते वो वीडियो आएगी। थैंक यू।